हेलो, मैं मुबीन हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट फीचर की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वाइस पे अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को कैसे सेटअप करें। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन है ये टीचर इंटरफेस वाली स्क्रीन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने ऑलरेडी साइन अप या लॉगिन कर लिया होगा अपना फ़ोन नंबर या गूगल अकाउंट यूज़ करके। तो एक बार आप इस स्क्रीन पे आ गए तो माई क्लासरूम्स के सामने जो एरो है इस पे क्लिक करके आप अपना इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं। तो जिससे पहले कि हम इंस्टीट्यूट क्रिएट करें, मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट फीचर उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो अपना ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जो अपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं। इस फीचर के थ्रू आप अपनी क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं और उन क्लासरूम्स के अक्रॉस अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैनेज कर सकते हैं कि किसी भी टीचर को एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया, किसी भी स्टूडेंट को एक डिफरेंट बैच में ऐड कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी इंस्टीट्यूट के फीचर्स होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट इंसाइट्स और डेटा भी मिलता रहेगा कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है, ताकि आप ना तो केवल अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे से मैनेज कर सकें बट ऑल्सो आप उसको ग्रो कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टीट्यूट। तो पहली चीज़, मेरे को इंस्टीट्यूट का नाम और कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, लोगो, कवर इमेज, ये सब सेट करना होगा। तो मान लेते हैं मेरे इंस्टीट्यूट का जो नाम है दैट इज़ जीनियस कोडिंग अकेडमी। मान लेते हैं मैं कोडिंग सिखाता हूँ एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है ये। इसका लोगो ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं ये इसका लोगो है, सिंपल सा। एंड ये जो है ये इसकी कवर इमेज है, काफ़ी सुंदर बेहतरीन सी कवर इमेज है। अभी मैं क्रिएट इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही मैं क्रिएट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूँगा कुछ सेकंडों में मेरा एक इंस्टीट्यूट क्रिएट हो जाएगा बाय द नेम ऑफ जीनियस कोडिंग अकेडमी विद इमेज जो मैंने इसमें अटैच करी थी। तो ये ओवरव्यू स्क्रीन है। तो तीन कोर एस्पेक्ट्स है इसके टू सेटअप द इंस्टीट्यूट: क्लासरूम, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्लासरूम्स आर द सेम क्लासरूम्स जैसा हम वाइज में देखते हैं, वही सारे फीचर्स है इसमें भी, और वैसे ही ऑपरेट भी किया जाएगा इसको। तो पहले क्लासरूम्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने इसमें क्लासरूम्स ऐड करनी है। तो हम नई क्लासरूम्स इसमें क्रिएट करेंगे। आई क्लिक ऑन ऐड क्लासरूम। क्लासरूम नेम, जो भी क्लासरूम्स का नाम है, मान लेते हैं एक का नाम है बैच 1 और उसमें मैं C++ पढ़ाता हूँ। और इसमें क्लास स्केड्यूल भी डाल देते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को 9:30 से 10:30 क्लास होती है। तो मैंने क्लासरूम क्रिएट कर दी। सिमिलरली एक और बैच है मेरा, मान लेते हैं बैच 2। इसमें हम पाइथन सिखाते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। और इसमें जो क्लास होती है वो मान लेते हैं वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 4 दिन होती है। तो ऐसे मैंने 2 बैचेस क्रिएट कर लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम इसमें मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम इसमें लिंक क्लासरूम की भी सुविधा देंगे जिससे आप एग्जिस्टिंग क्लासरूम्स को अपने इंस्टीट्यूट में लेके आ सकें। देन अगला फीचर जो है वो टीचर्स का है, बिकॉज वो क्लासरूम का नेक्स्ट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, आपने क्लासरूम बना दिया, अब आप इन क्लासरूम्स में टीचर एलोकेट करेंगे, राइट? या अगर आप खुद से पढ़ाते हैं तो आपको टीचर एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस क्लासरूम के टीचर बन जाएंगे। एंड लास्ट एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट्स ऐड करना। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले टीचर देख लेते हैं। पहले तो इसमें हमको टीचर ऐड करना है, तो हम अपने इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को ऐड कर लेते हैं फ़ोन नंबर या ईमेल के थ्रू। तो एक फैकल्टी है, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास, अब मान लेते हैं ये उनका फ़ोन नंबर है, इनविटेशन भेज देते हैं। तो अक्षय शर्मा को मैंने इनविटेशन जो है वो भेज दिया। दूसरे टीचर है, दूसरे टीचर बिलाल है, उनका भी नंबर है मेरे पास 7795206692 एंड मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया। तो इन दोनों को इनविटेशन चला गया। तो अगर ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो इस क्लासरूम में वो तो इस इंस्टीट्यूट में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं उनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने का। सो लेट मी जस्ट सी, अगर किसी ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। टर्न्स आउट अक्षय शर्मा ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। उनके सामने से पेंडिंग इनवाइट हट गया है। बिलाल ने अभी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो इस इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं उनको रिमाइंड भी कर सकता हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें। तो अगर अब मैं वापस क्लासरूम्स में जाऊँ और ऐड टीचर करूँ, अब देखिए इन एडिशन टू माई नेम एक और नेम है अक्षय शर्मा, मैं उनको असाइन कर सकता हूँ, राइट? मान लेते हैं दूसरे बैच में बस मैं ही पढ़ाऊँगा, अक्षय शर्मा नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं बस अपने आप को असाइन कर देता हूँ, राइट? या मान लेते हैं दूसरे बैच में मेरे साथ साथ अक्षय शर्मा भी पढ़ाएंगे, तो दूसरे बैच में 2 टीचर असाइन हो गए।
तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू मल्टीपल टीचर्स को मैं सेम बैच या सेम क्लासरूम एलोकेट कर सकता हूँ, और सेम टीचर जो है जैसे अक्षय शर्मा जो है वो 2 क्लासरूम्स के अक्रॉस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ऐसे हमने टीचर्स ऐड करने हैं अपने इंस्टीट्यूट में और उन टीचर्स को क्लासरूम में ऐड कर देना है। अब आखिरी एस्पेक्ट जो कोर एस्पेक्ट है क्लासरूम का, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे, जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स पे क्लिक करूं, हम ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स का अलग अलग बैचेस का अपना अपना मैसेज, अपना अपना क्लासरूम आईडी है जैसा कि वाइज में होता है, एंड स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे बेस्ड ऑन दिस क्लासरूम आईडी। एक बार वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मेरे को रिक्वेस्ट दिखना यहाँ शुरू हो जाएगा। सो अभी मैं एक डिफरेंट स्टूडेंट आईडी के थ्रू रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। सो लेट्स से इस पे 288, जस्ट अ सेकेंड, 288 598826, तो इस पे मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। दूसरे पे भी भेज देते हैं, दूसरा है बैच 2, सो दैट इज 659737 474। तो इससे भी मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। सो अभी मैं क्रॉस करके ऐसे रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने सेम अकाउंट से भेजा था, एक्टिव में 0 बता रहा है, पेंडिंग रिक्वेस्ट में 2 बता रहा है। सो दिखा रहा है महिमा नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने दोनों क्लासरूम में रिक्वेस्ट भेजी। अगर मैं क्लासरूम में भी जाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि इसमें भी एक पेंडिंग रिक्वेस्ट है, एक पेंडिंग रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट कोई नहीं है। तो मैं स्टूडेंट में जाके पेंडिंग रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो अब ये एक्टिव में आ गया, राइट। एक ही इसलिए दिखा रहा है बिकॉज दिस वाज अ सिंगल स्टूडेंट जो 2 क्लासरूम्स में प्रेजेंट है। और अगर अब मैं वापस क्लासरूम्स में जाऊं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पेंडिंग से अब इसमें आ गए। तो इन दोनों क्लासरूम्स अब कंप्लीट हो गई। इनमें क्लासरूम नेम सब्जेक्ट तो है ही, वो तो मैंने क्रिएट किया है, टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है जो पढ़ा सकते हैं। अब जो टीचर्स है वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं अपने इंटरफेस के थ्रू, राइट। मैं किसी भी इस पर क्लिक करूंगा तो मैं क्लासरूम में चला जाऊंगा। ये क्लासरूम का वेब इंटरफेस है। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है, हाउ टू यूज़ वाइज ऑन पीसी लैपटॉप एज अ टीचर। हिंदी इंग्लिश दोनों वीडियो है। हम भी एज अ टीचर इसमें पढ़ा सकते हैं, एज एडमिन, एज इंस्टीट्यूट ओनर्स, हम भी कभी भी कोई भी क्लास ले सकते हैं। सिमिलरली टीचर्स, यहाँ लिस्ट ऑफ टीचर्स दिखेगा जितने भी टीचर्स हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर में हम एक इसमें बल्क अपलोड की फैसिलिटी भी देंगे। अगर आपके 1000-2000 स्टूडेंट है, आप सिंपली एक CSV फाइल, एक एक्सेल फाइल अपलोड करें और वो सारे स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट का पार्ट बन जाएंगे। अभी अगर मैं इन स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो उस स्टूडेंट पे क्लिक करके उस स्टूडेंट की एक मंथली रिपोर्ट दिख जाती है जिसमें उनकी अटेंडेंस पूरे महीने की, उन्होंने कितने टेस्ट दिए, कितने असेसमेंट दिए क्लासरूम में, वो सब दिख जाता है। ये आपने वाइज ऐप में भी देखा होगा, तो वही रिपोर्ट हम यहाँ भी दिखाते हैं। ऑफकोर्स अभी थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज कुछ डेटा नहीं है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं एक बार बहुत सारी क्लासेस हो गए तो पूरा कैलेंडर दिख जाएगा, कितने घंटे बच्चे ने क्लास अटेंड किया है, सब कुछ विजिबल होगा जो आप पेरेंट्स के साथ या स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। देन ये रही बात इंस्टीट्यूट क्रिएट करने की। अब मैनेज करने की विद रिगार्ड टू जो अगली चीज़ है दैट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, राइट। दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो मेरे को बता रहा है इस इंस्टीट्यूट में टोटल क्लासरूम्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अक्रॉस दीज क्लासरूम्स कितने डिस्कशंस हुए हैं, कितने रिसोर्सेज शेयर किए गए और कितने असेसमेंट्स यानी असाइनमेंट्स शेयर हुए। अटेंडेंस के बारे में भी बता देगा, किस दिन कितने बच्चे आए थे। अगेन अभी डेटा नहीं है तो एकदम फ्लैट ग्राफ है, तो यू कैन इमेजिन प्रेजेंट एब्सेंट आपको पता लग जाएगा। तो पहला फीचर है इसमें क्लासेस। तो हर एक क्लास का आपको कैलेंडर दिख जाएगा, स्केड्यूल दिख जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाए आपकी कब कब क्लासेस स्केड्यूल्ड है, इस क्लासेस में क्या क्या स्टडी मटेरियल शेयर हुआ है वो रिसोर्सेज में दिख जाएगा। अगर हम ऑल क्लासेस पे ऐसे क्लिक करके व्यू करें तो ओवरऑल हमको समरी भी मिल जाएगा जो एज अ CSV हम डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी कि अभी कौन कौन सी लाइव क्लासेस चल रही है, सो दैट आप उन क्लासेस को अगर एज एन एडमिन अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन टीचर्स, इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ टीचर्स इन आपके इंस्टीट्यूट में, उनका टाइम टेबल क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनकी समरी क्या है, कितने घंटे क्यूमुलेटिवली पढ़ाया है, उन्होंने क्या क्या मटेरियल शेयर किया है, राइट। एंड उनकी भी पूरी रिपोर्ट हमको मिल सकती है। सेम फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लेवल पे किसी भी स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूँ, उनकी समरी क्या है, उन्होंने कितने मिनट्स कितने आवर्स पढ़ा है,
ओवरऑल उनकी एक्टिविटी क्या रही है, किस क्लास में प्रेजेंट एंड एब्सेंट रहे हैं। तो पूरा एनालिटिक्स आपको मिल जाता है, क्लासरूम्स का, टीचर का, स्टूडेंट का, इंडिविजुअल क्लासरूम टीचर स्टूडेंट का, या ओवरऑल क्लासरूम ऑल टीचर्स ऑल स्टूडेंट्स का भी। तो जिस भी टाइप का आपको रिपोर्ट चाहिए वो इसमें मिल जाता है। सो दिस इज़ द एनालिटिक्स फीचर। एंड आखिरी चीज़ है फीस। फीस इज़ फॉर सेटिंग अप फीस अक्रॉस योर क्लासरूम्स। अगर आपने फीस सेट करनी है क्लासरूम्स में इंस्टीट्यूट की, ये फीचर अभी वेब पे नहीं है। ये कुछ देर बाद हम इसको वेब पे लॉन्च करेंगे, और जब वो लॉन्च करेंगे तो यहाँ हम उसका वीडियो भी डाल देंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है। लास्ट इज़ द सेटिंग्स पेज, एंड सेटिंग्स पेज के थ्रू आई कैन अपडेट द इंस्टीट्यूट। अगर मेरे को नाम, लोगो या कुछ चेंज करना है, आई कैन क्लिक ऑन माई क्लासरूम्स टू गो बैक टू जो मेरी क्लासरूम्स है इसमें एलोकेटेड है, एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं वापस इसके इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकता हूँ जहाँ मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। तो दिस इज़ द वीडियो जिसमें विच एक्सप्लेन्स हाउ इंस्टीट्यूट फीचर को हम वाइस पे कैसे यूज़ करें। सो अगर आपका कोई फीडबैक, सजेशंस या थॉट्स है, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो, लेट अस नो योर थॉट्स एंड सजेशंस, सो हम इस फीचर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।